तो दोस्तों आज डेट है 11 सितंबर और आज हम 11 सितंबर से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। तो आपको याद रखना है वह महान क्रिकेटर है सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर के नाम पर क्या रखा गया है? इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। किनके नाम पर? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश के बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है? तो आपको याद रखना है यह शुरुआत हुई है ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन देश के बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की है जो शुरुआत हुई है। कहाँ पर? ब्रिटेन में हुई है। अगला सवाल है कि देश का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है यह स्थापित किया जाएगा राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में क्या स्थापित किया जाएगा? सर्व महिला सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हाल ही में मुलाकात की है? तो आपको याद रखना है यह की है मोजम्बिक देश के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हाल ही में मुलाकात की है। अगला सवाल है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री खालिस्तान ने भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तक का विमोचन किया है। तो आपको याद रखना है यह किया है किसने? तो आपको याद रखना है यह किया है अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, अनुराग ठाकुर ने भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किया है। किसने? अनुराग ठाकुर ने किया है। अगला सवाल है कि BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने हासिल किया है? तो आपको याद रखना है यह हासिल किया है मास्टर कार्ड ने। ठीक है, मास्टर कार्ड कंपनी ने हासिल किया है क्या? BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर जो हासिल किया है किसने? मास्टर कार्ड कंपनी ने। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना को निम्न में से किस देश से कुल 24 MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टरों में से 3 हाल ही में मिले हैं? तो आपको याद रखना है यह मिले हैं अमेरिका देश से। ठीक है, अमेरिका देश से कुल 24 MH-60 और रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टरों में से 3 हाल ही में मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो आपको याद रखना है अमेरिका से मिले हैं। अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना किस वर्ष तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त करेंगी? तो आपको याद रखना है यह करेगी 2025 तक। ठीक है, 2025 तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त करेगी। कब? 2025 को। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खालिस्तान शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है यह किया है 44वें। ठीक है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया है किसने? यह किया है प्रधानमंत्री ने और चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में किया है। क्या किया है? 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में कितने भारतीय शांति सैनिकों की मौत हो गई है? तो आपको याद रखना है यह हुई है 2 सैनिकों की मौत। ठीक है, क्या प्रश्न है कि हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में 2 भारतीय शांति सैनिकों की मौत हो गई है। कितने? 2 की। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने 21 परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र शिलांग के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है और राज्य सरकार है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य सरकार ने 21 परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र शिलांग के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। किसने? त्रिपुरा राज्य सरकार ने किए हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस एयरलाइन के नए CEO MD का पद कैंपबेल विल्सन संभालेंगे? तो आपको याद रखना है यह संभालेंगे
किसका, तो आपको याद रखना है यह संभालेंगे एयर इंडिया का। ठीक है, एयर इंडिया एयरलाइन के नए CEO MD का पद कैंपबेल विल्सन है जो संभालेंगे। ठीक है, कैंपबेल विल्सन है जो संभालेंगे एयर इंडिया के नए CEO MD का पद। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली की शुरुआत की है, तो आपको याद रखना है यह की है हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली की शुरुआत है जो की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो आपको याद रखना है वह राज्य है हरियाणा राज्य। अगला सवाल है कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 को फतेह करने वाली वसीफ़ा नाजरीन निम्न में से किस देश की है, तो आपको याद रखना है यह है बांग्लादेश देश की। ठीक है, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 को फतेह करने वाली वसीफ़ा नाजरीन है जो बांग्लादेश देश की है। अगला सवाल है और यह आज का अंतिम सवाल है कि निम्न में से किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है, तो आपको याद रखना है यह किया है रूस ने। ठीक है, तो रूस ने क्या किया है, 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। किसने, रूस ने किया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।